दोस्तों नमस्कार। योर एस्ट्रो लाइफ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आइए ज्योतिष की अधूरी चर्चा को पूरा करते हैं। दोस्तों आज मैं जो बात आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग तरीके की बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चित विषय है ये। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष में गुरु को सभी सुखों का दाता कहा जाता है और सभी एस्ट्रोलॉजर्स इस बात का पुरजोर तरीके से समर्थन भी करते हैं कि गुरु सारे सुखों का, धन वैभव का, शांति का, सबका, धर्म का, सब कुछ देने वाला गुरु ही है। तो दोस्तों ज्योतिष जैसा कि सभी जानते हैं कि ये काल गणना है, समय की गणना है, समय की कैलकुलेशन है कि हमारा समय कैसा चल रहा है, समय अच्छा है या बुरा है, इस समय मुहूर्त कौन सा है। तो ज्योतिष समय की गणना है। अब ज्योतिष में गुरु सारे सुख देता है, तो दोस्तों एक गणना ऐसी है जो गुरु से होती है और वो 60 साल की होती है। उन्हें बृहस्पति वर्ष कहा जाता है और वो 20-20 साल में डिवाइड होते हैं। पहले 20 साल ब्रह्मा के माने जाते हैं, दूसरे 20 साल विष्णु के माने जाते हैं और तीसरे 20 साल रुद्र के माने जाते हैं। ये साल जैसे जैसे आते हैं दुनिया में इंसानों की, मनुष्यों की, प्रकृति की परफॉर्मेंस बिल्कुल उसी तरह से बदल जाती है। आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि जब कोरोना आया था तो रुद्र का 9वां या 10वां साल चल रहा था, यानी कि ये आगे आने वाले जो 10 साल हैं ये रुद्र का समय है। ये ऐसा गुरु की कैलकुलेशन में आता है, क्योंकि ये वाला समय जो नापा जाता है, बताया जाता है, ये गुरु की परफॉर्मेंस पे बनाया जाता है। अब गुरु के अनुसार ही जब ये समय रुद्र का है तो इस समय में जितना भी हमें विकास दिखाई देगा, जितनी भी ये तरक्की होगी, ये सब विनाश के रास्ते पर जाने वाला होगा। तो क्या ऐसे विनाश के समय में हमारा धर्म कर्म पूजा पाठ हमें अभी रिजल्ट देगा? क्या हम ऐसा कुछ कर पाएंगे? क्या हमारा ऐसा कुछ जो कुछ भी हम करेंगे उसमें उतने % की ताकत रह जाएगी जितनी ब्रह्मा या विष्णु समय में रहती है? क्या इस समय सारे ग्रह मिलकर केवल विनाश की कथा को लिखेंगे या कुछ विकास भी लिख सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको ढूंढना है। और अब हम ये कह सकते हैं कि बीच में कुछ ऐसा एवरेज में निकल के आए जो हमें बेनिफिट दे, तो हमें उसी बेनिफिट पे तसल्ली करनी होगी। लेकिन अब इसमें ये समझने वाली बात है कि अगर किसी की कुंडली में परमानेंटली राजयोग लिखे हों या किसी की कुंडली में सारे ग्रह कमज़ोर हों और उसे सारी ज़िंदगी दुख भोगना लिखा हो, तो क्या इन बृहस्पति वर्ष का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा? अब जिसकी कुंडली बहुत अच्छी है तो क्या ऐसा माना जाए कि विष्णु काल में उसकी तरक्की बहुत ज़्यादा होगी और रुद्र काल में वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा? ठीक इसी तरह से अगर किसी कुंडली खराब है तो उसका रुद्र काल में, विनाश के समय में, उसको नुकसान कम होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, समय की गणना में हमें इस बात को ध्यान में ज़रूर रख के चलना होगा, क्योंकि समय की गणना का ये भी एक पार्ट है और ये उसी ग्रह से देखा जाता है जिस ग्रह का हम पुरजोर रूप में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य के दाता के रूप में हम जिसको मानते हैं वो हैं बृहस्पति देव, गुरु महाराज, जिनको बेस मानते हुए हम इसकी गणना करते हैं। तो ये हमारे लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है। धन्यवाद। इससे आगे की चर्चा अगली वीडियो में करते हैं।